शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेडीए का एक्शन हुआ है। जेडीए आज कर सकता है कार्रवाई। मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। अजमेर रोड रजनी विहार स्थित मकान में नाप जोख शुरू। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की टीम नाप जोख कर रही है और इसकी वजह ताकि ये जो लोग जिनके प्रमुखतया इस पूरे शिक्षक भर्ती परीक्षा कि पेपर लीक मामले में नाम सामने आए थे, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, जो करीब 19 दिन से अभी भी पकड़ से बाहर है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट मिले थे कि ये नेपाल भाग गए। हालांकि दोनों के ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम भी है, लेकिन फिलहाल ये गिरफ्त से बाहर है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है एक संदेश देने की कि जो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। और इसी कड़ी में कल भी जो अवैध निर्माण था अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसे भी जमींदोज किया गया और अब इसी कड़ी में एक और कार्रवाई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की टीम नाप जोख कर रही है और संभवतः बड़ी कार्रवाई जल्द ही की जा सकती है, क्योंकि देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी इस पूरे मामले में हैं उनकी और भी संपत्तियां हैं यहाँ जयपुर में, और ये संपत्तियां कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्तियां। और ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो इस तरह की हरकत करते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी छात्रों द्वारा की जाती है और उसके बाद पेपर लीक के मामले कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कल बुलडोजर चला था, पोकलिन मशीन जेसीबी की सहायता से धराशाही कोचिंग की गई थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये विला जहां जेडीए का दस्ता पहुंचा, देखिए नाप जोख करते हुए ये तस्वीरें। जेडीए की जो टीम है वो वहां पहुंची है और नाप जोख का काम शुरू हो गया है। कल जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट धराशाही किया गया उसको लेकर के बात सामने आई थी कि अवैध निर्माण किया गया है। कॉर्नर का जो प्लॉट है और सड़क के लिए जो जमीन छोड़नी होती है उसे वहां नहीं छोड़ा गया था और 3 कमरे बनाए गए थे, जिसके बाद इस कोचिंग को धराशाही किया। कल सुबह 7:30 बजे के करीब जेडीए की टीम ने कार्रवाई शुरू की और करीब 3 घंटे में ही जेडीए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये कोचिंग धराशाही की तस्वीरें कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को भी धराशाही करती हुई, जो ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरे में डालेंगे। और देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है पेपर लीक हुआ था, जीके का पेपर, इसके बाद कई गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई, लेकिन जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे थे भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, जिनके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम भी है, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए मौके का फायदा उठाकर ये जानकारी भी मिली थी, खबरें भी सामने आई थी कि दोनों ने मौके का फायदा उठाकर नेपाल ये दोनों पहुंचे। इस तरह के इनपुट भी मिले थे पुलिस को। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि कब ये दोनों गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बच सकेगा। और देखिए पहली बार नहीं है जब इस तरह से राजस्थान में ये कार्रवाई की गई है जेडीए की। इससे पहले भी जिस तरह से रीट परीक्षा के मामले में रामकृपाल मीणा नाम के व्यक्ति का नाम आया था, उसके बाद उनके स्कूल की 4 मंजिला इमारत को भी धराशायी किया गया था। यानी कि मैसेज साफ है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है अब सरकार, और इसी कड़ी में जेडीए भी लगातार कार्रवाई करता हुआ। ये 2 तस्वीरें उन लोगों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए काफी है कि अगर आप इस तरह का भाव मन में रखते हैं, आप अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिंदगी इसलिए क्योंकि लंबे
समय से अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, अपना घर बार छोड़ करके आते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए कल एक कार्रवाई जेडी ने की, जिस तरह से अधिगम कोचिंग को धराशायी किया, आज फिर से विला पहुंचा है जेडी दस्ता। अभी क्या वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? नापजोक का काम क्या पूरा हो गया है अभिषेक? आप जो है देख सकते हैं विजुअल्स में नापजोक की जा रही है, क्योंकि ये जो 150 वर्ग गज में बना हुआ है इसमें सेटबैक का जो है वायलेशन बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर ये नापजोक की जा रही है, क्योंकि आगे जो 10 फीट छोड़ना चाहिए था, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 10 फीट नहीं छोड़ा गया है। इसकी नापजोक के बाद क्लियर होगा कितना कवर किया हुआ है, लेकिन मामला यही है कि 0 सेटबैक पे बनाया गया। इसके अलावा जो साइड सेटबैक भी छोड़ना था वो भी नहीं छोड़ा गया है। तो इन तमाम पहलुओं की जो टीम है जांच कर रही है। उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जेडीएस से इसकी परमिशन ली थी या नहीं। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो भूपेंद्र सारण हैं और जो उनके भाई है, उनके पार्टनरशिप में ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। और जेडीए की टीम पहुंची है और नापजोक के बाद जेडीए इसमें नोटिस देने की कार्रवाई करेगा। जहां तक है 32 तारीख का नोटिस दिया जाएगा और इनको 3 दिन का समय दिया जाएगा कि ये अपना निर्माण हटा ले। अगर ये निर्माण नहीं हटाते तो जेडीए इस पे कार्रवाई करेगा, जिस तरह से अधिगम कोचिंग सेंटर पे जेडीए ने कार्रवाई की। इसके अलावा जो फ्लैट है चित्रकूट में, वहां पर भी जेडीए वहां की भी जांच पड़ताल आज ही कर सकता है और उस मामले में नोटिस दे सकता है। तो तमाम जो मामले हैं कि जो आरोपी है उनके ठिकानों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है और उनमें किसी तरह की जेडीए के लिहाज से अगर तो कोई इरेगुलरिटी है तो उसको जांच पड़ताल करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल भी जिस तरह से कार्रवाई की गई, वो कोचिंग सेंटर किराए पर उन्होंने ले रखा था आरोपियों ने, और जिस भवन में चलता था उसको जो है धराशायी किया गया। तो अपने आप में एक ये बड़ा मैसेज है कि सरकार जो है ऐसी शिक्षा माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। जी अभिषेक, देखिए जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे थे कि कल जिस कोचिंग को उन्होंने किराए पर ले रखा था उस पर कार्रवाई हुई, तो अब क्या ये मान सकते हैं कि असल कार्रवाई है क्योंकि ये उन्हीं के ठिकाने हैं? और अभिषेक, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं इस शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में, इनकी और कितनी संपत्तियां हैं और खासतौर पर कितनी अवैध संपत्तियां, क्योंकि वो जो अभ्यर्थी हैं उनके पैसों से बनाई गई है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करके और झूठे सपने दिखाकर। बिल्कुल, ये कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी जब ये कार्रवाई चलती थी तब जेडीए अधिकारियों से सवाल किया था कि आज ये प्रॉपर्टी भले ही ये किराए पर थी लेकिन आपने इस पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इसके अलावा इन आरोपियों की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिन पर जेडीए कार्रवाई कर सकते हैं? तो उनका ये कहना था कि अभी जो हमारे सामने आई है वो यही प्रॉपर्टी आई है और इसके बाद इस पर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी जानकारी हमारे सामने आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आज ये जो 2 प्रॉपर्टी है जो कि जेडीए रीजन में है, उनमें जब ये मामला सामने आया तो जेडीए एक्शन के लिए पहुंच गया है और ये जो इसका जो संपत्तियां हैं इनको देखा जा रहा है। जेडीए एक्ट जो है या जो बिल्डिंग बायलॉज है, बिल्डिंग बायलॉज ये कहते हैं कि सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए, सड़क पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, हाइट जो है एक हर प्लॉट पे जो है बिल्डिंग बायलॉज के तहत हाइट निश्चित है। तो क्या ये उस हाइट तक बनाई गई है, कहीं कोई अवैध मंजिल तो चढ़ा गई थी? तमाम पहलुओं के लिहाज से जेडीए मामले में इसी दृष्टि से ये कार्रवाई की जा रही है और नापजोक की जा रही है। नापजोक कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो आलीशान बंगला 150 वर्ग गज में बनाया गया है जो कि भूपेंद्र सारण और उसके भाई का बताया जा रहा है, तो उसमें किस तरह की इरेगुलरिटी है उसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और उन बेरोजगारों को भी राहत देने वाली तस्वीरें जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है।